मीना सर ने आपको इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई और आपके अंदर का जो दर्द था कुछ कुछ बाहर निकला है। रोने का लगाओ। वो भी जीवन का एक जरूरी हिस्सा है, आपको उस तरफ भी सोचना चाहिए। और अभिनय सर में ये कला है कि अगर वो अगले 4 घंटे तक बोलते रहते तो आप मजे में सुनते रहते। और सिर्फ आप ही नहीं, हम भी सफर में सुनते रहते हैं। सर में बहुत जबरदस्त कला है बोलने की और वो बहुत कम लोगों में मिलती है। सर एक चीज हिमांशी मैम के बारे में कह रहे थे, कैसा लड़का चाहिए, कैसा लड़का चाहिए। भाई एक बात बताओ, संस्कारी लड़की है, अभी 20, 22, 23 साल उम्र हुई है, लड़का ढूंढेंगे तो इसके माँ बाप ढूंढेंगे, थोड़ी ढूंढेगी है। भाई ऐसा नहीं है ना, माँ बाप की क्यों नहीं चलती? जो संस्कारी बच्चे होते हैं अपने माँ बाप की क्यों नहीं चलाएंगे? भाई एक चीज बताओ, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रख लिया, जिस बाप ने दाना दाना करके तुम्हें इतना बड़ा कर दिया, आज उस माँ बाप की नहीं चलेगी हमारी शादी के बारे में, तो ये तो धिक्कार है हम पे यार। क्यों हमें लव मैरिज करनी भाई? क्यों हमें दूसरी जगह जाना? हम अपने माँ बाप से शिक्षा में बड़े हो सकते हैं, लेकिन क्या हम अपने माँ बाप से अनुभव में बड़े हो सकते हैं क्या? अच्छा एक चीज बताओ, बेचारों को एक ही तो अधिकार मिलता है। अपनी माँ की हालत देखो, जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगती वो बेचारी तस करके छोटे छोटे लोग लालच कर करके तुम्हें पालती है? उसके बाद फिर तुम लव मैरिज कर लो और जिससे करो वो आके बैठ जाए रानी बन के। तो ऐसा थोड़ी होगा भैया। जिसने जितना संघर्ष जिया है ना, उसको उतना इनाम मिलना चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप समझदार बच्चे हैं, लव मैरिज करें, लेकिन तब करें जब आपके माँ बाप उस चीज पे एग्री हो। अब हम सीधे अपनी चीजों पर आते हैं। मेरे बच्चों, अब बहुत सारी आपसे बातें भी करनी है, कर दो ठीक। देखिए एक बच्चा भी अभी लास्ट में मेरे पास आया था और उसने कहा कि सर ऑनलाइन जब पढ़ते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होता है, चीजें शिफ्ट होती हैं इधर से उधर, कभी आपसे पढ़ रहे हैं फिर किसी दूसरे टीचर की रील देखी, लगा कि यार ये बहुत अच्छा पढ़ा रहा, फिर हम उधर मूव ऑन हो जाते हैं, फिर अभिनय सर की रील देखी फिर इधर मूव ऑन हो जाते हैं, फिर एक और महाराज की रील आई उसने कुछ और ज्ञान दिया, हम इधर मूव ऑन हो जाते हैं। मैं आपको एक रियल उदाहरण